अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कई लोग अपने जीवन में ऐसा मानते हैं कि मुक्ति के मार्ग के लिए, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ को खत्म करने के लिए, अपने कर्मों को सदा के लिए खत्म करके मुक्ति के मार्ग में आगे जाने के लिए हम जितना भी सोच समझ के धर्म करेंगे और वही धर्म मुक्ति की ओर आगे ले जाएगा। ऐसा हर धार्मिक व्यक्ति मानता है, सोचता है और अनुसरण करता है। मगर मुक्ति का मार्ग पक्षपाती नहीं होता है, नहीं निष्पक्षपाती होता है। ये समझने के लिए हमारे पास विशाल दृष्टि चाहिए। जहाँ तक हम कोई भी धर्म और संप्रदाय में पड़े रहेंगे, वहाँ तक तो पापों से बचकर पुण्य के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, मगर पाप और पुण्य को खत्म करके मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। मुक्ति का मार्ग निष्पक्षपाती है। कैसा है? जहाँ पक्ष और पंथ नहीं है। मुक्ति का मार्ग क्रिया का नहीं है, दृष्टि का है। इसीलिए वितराग क्रिया नहीं बताई, वितराग दृष्टि बताई। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वो भी दृष्टि है, क्रिया नहीं है। और आत्मा जो चैतन्य गण स्वरूप है, वो भी आत्मा जो है वो मन वचन काया से दिखता नहीं है, पांच इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है। अभी बताओ, मन वचन काया आत्मा की अनुभूति के लिए कैसे काम में आएगा जब उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। मन वचन काया के अंदर आत्मा जरूर है, मगर वो मन वचन काया और इंद्रियों का विषय नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब शरीर और पांच ज्ञानेंद्रियों से आत्मा से कोई मतलब नहीं, जो पांच ज्ञानेंद्रिय अनुभव करते हैं वो सब रिलेटिव और विनाशी सत्य है। ये इंद्रियों से आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। और ये मन वचन काया वो खुद जड़ है, बोलते नहीं है। आया ना? जड़ को ही जलाया जाता है, चेतन को नहीं जलाया जाता, बोलते नहीं है। आके ना, तो वो जड़ से चेतन का अनुभव होगा, वो इंद्रियों से आत्मा का अनुभव होगा नहीं। हमारी सोच क्या है? अनुभव करने का साधन ना ही इंद्रिय है और ना ही शरीर है। अनुभव करने का साधन दृष्टि है, बोलते नहीं है। हमारे पास पहले दृष्टि आती है कि ये मेरी धर्म पत्नी है, बाद में आंखों से दिखती है, मगर बिलीव तो अंदर है, बोलते नहीं है। आया ना?
तो वो आंखों का प्रश्न है कि दृष्टि का, और दृष्टि में ही बिलीफ है। अगर बिलीफ नहीं है और आंखें दिखती है तो बोलिए, कोई व्यक्ति को आंखें दिखती है कि ये बैग है, मेरी आंख देखती है, मेरी दृष्टि मानेगी कि ये पत्नी है? बोलिए, क्यों? तो बिलीफ कहाँ है? आंखों में है। तो कीमत किसकी है और करते किसकी है? आंखें की। ये 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, क्या उससे आत्मा का अनुभव हो सकता है? क्या उससे परमात्मा का अनुभव हो सकता है? और इंद्रियों से जो परमात्मा दिखता है वो सही है या माना हुआ है? बोलते नहीं। माना हुआ परमात्मा वो सिंबल है। क्या है? प्रतीक। समझ में आया? जहां तक आप खुद के परमात्मा को नहीं पहचान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, वहां के बाहर के परमात्मा को परमात्मा के रूप में मानो। बोलते नहीं, बराबर है? भाई हम स्कूल में जाते हैं तो पहले बाल मंदिर में जाएंगे, स्लेट लेकर जाएंगे, बार 1 2 3 लिखेंगे बार बार, यस और नो। फिर 5वीं कक्षा में भी वही करने का। बोलते नहीं है। तो बाल मंदिर में पढ़ाया था वो गलत था, तो फिर अभी क्यों नहीं करते हैं? आगे निकल गए। यहां समझ में आता है, यहां समझ में नहीं आता है। जो 5 साल की उम्र में करते थे धर्म का पालन, वही 95 में करते हैं। बालक के बालक ही रहते हैं। बोलते नहीं है। आगे ना तो बताओ, आगे बढ़ना ही नहीं है हमको, बाल मंदिर में ही रहना है। समझ में आता है कि नहीं आता है? कोई चीज गलत नहीं होती है, हर चीज सही है, मगर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो पीछे की चीज छोड़ोगे तभी तो आगे जाओगे ना। हम स्टेप चढ़ते हैं, सीढ़ी बराबर है। तो जब ग्राउंड फ्लोर पे से हम फर्स्ट फ्लोर पे जाना है और 10 स्टेप की सीढ़ी है, तो जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, फर्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो पूरा फ्लोर छोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? फिर सेकंड स्टेप पे जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप भी, मतलब ये है कि हम ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट स्टेप को गलत कहते, ऐसा है? यही आगे बढ़ने का मार्ग है कि नहीं? यही मार्ग है कि नहीं? हमको तो सब कुछ लेकर जाना है आगे। ग्राउंड फ्लोर भी लेना है, फर्स्ट स्टेप सेकंड पे स्टेप सब लेकर फिर फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। कितनी सिंपल बात है ये, कोई गोल गोल बात है, कोई मेरी तेरी बात है? ये तो सनातन सत्य है, खुली समझ में आती है, कोई भी बुद्धिशाली को समझ में आ जाती है। स्कूल में कॉलेज में हमको सब कुछ मालूम है कि हम 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो टीचर जो पढ़ाते हैं अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट वो हम पढ़ते हैं, फिर साल में एक बार एग्जाम देते हैं, फिर पास होते हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? 6ठी कक्षा में जाएंगे। अभी 6ठी कक्षा में जाएंगे तो 5वीं कक्षा की किताब लेकर ही जाएंगे, बराबर है? बोलते नहीं है। टीचर भी लेकर जाएंगे, क्लास भी लेकर जाएंगे, बराबर है? यहाँ समझ में आता है, यहाँ तो समझ में नहीं आता है। बोलिए, यहाँ समझ में आता है कि 5वीं में से 6ठी में जाना है, टीचर को भी छोड़ना पड़ेगा, किताबों को भी छोड़ना पड़ेगा और क्लास को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे जा सकते हैं, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ तो समझ में नहीं आता है। आगे का दिखता नहीं है कि दिखाने वाला मिलता नहीं है। दो बताओ बचपन से यही आप घूमते रहो, घूमते रहो बस। जो 5 साल में करते 5 साल की उम्र में किया था वही 50 साल की उम्र में, और वही 95 की एज में वही करने का। फिर कहता हमारी प्रगति हो गई, बोलते नहीं है। तो मैच्योरिटी नहीं है। क्या नहीं है? मैच्योरिटी। हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वही नहीं मालूम।
तक हमको यही नहीं मालूम कि पुरुषार्थ, अनुभूति या ज्ञान ये सब दृष्टि का विषय है, मन वचन काया और इंद्रियों का विषय नहीं है। ये समझने के लिए लाख अवतार चाहिए। ज्ञान वो मन वचन काया का या 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है, दृष्टि का विषय है। ज्ञानेंद्रिय और शरीर वो क्या है? माध्यम है। इसको अनुभूति नहीं होती है, इसको ज्ञान नहीं होता है। और इसीलिए जब आत्मा निकल जाता है तो मन वचन काया भी वही है और इंद्रिया भी, फिर भी हम इसको जला देते हैं, बोलते नहीं है। तो ज्ञान होते हैं तो जलाते हैं। तो समझ में क्यों नहीं आता इतने अवतारों से? वो मेरे को समझ में नहीं आता। ये कोई नई बात है? मैं जो करता हूं कोई नई बात है? जहां ज्ञान ही नहीं वहां ज्ञान मानते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रिया है, वो बाहर के ज्ञान को ग्रहण करने का मीडिया है, उनके पास ज्ञान नहीं है। समझ में आया? उनके पास ज्ञान नहीं। ये सभी प्रकार की इंद्रिया वो अलग अलग प्रकार की सेंस है। क्या है? वो सेंस के माध्यम से दुनिया के बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो सेंस के थ्रू अंदर दृष्टि या प्रतिष्ठित आत्मा समझ रहा है। अगर आत्मा निकल गया फिर भी इंद्रिया है, शरीर भी है, फिर भी वो कुछ समझ नहीं सकता है, क्योंकि चेतन के साथ ही प्रतिष्ठित आत्मा होता है, जड़ के साथ। तो कितने अवतारों से हमको ये मालूम ही नहीं है कि आखिर धर्म किसको कहा जाता है। हम कितने अवतारों से धर्म करते हैं? कोई भी, जैन, वैष्णव, सिख, स्वामीनारायण, कितने अवतार से करते हैं, मगर ये मालूम नहीं कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, कोई नहीं मालूम। कोई भी व्यक्ति की मैच्योरिटी कितने साल में आ जाती है नॉर्मली? बोलो, समझदार व्यक्ति कौन की कितनी एज में हो जाता है? कोई भी व्यक्ति नॉर्मल 18 साल, क्योंकि आपको वोट मिलता है। समझ में नहीं आता तो वोट कैसे देंगे आप? बिना सोचे समझे देंगे? ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, विदाउट मैच्योरिटी बोलते नहीं। तो एवरेज 18 साल की उम्र है, वो हमारी मैच्योरिटी एज है। उस एज में हम सब कुछ समझ पाते हैं, उस लेवल का, मगर समझ पाते हैं, यानी बिल्कुल अनमैच्योर्ड नहीं होते। आप समझे? इससे छोटी उम्र होती है तो हम समझते हैं कि चलो भी मैच्योरिटी नहीं। अभी 18 साल की उम्र में हमारे पास मैच्योरिटी आ गई, जीवन के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, पाप पुण्य के बारे में बेसिक समझ आ गई कि इसको पाप कहते हैं, इसको पुण्य कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं, इसको अधर्म कहते हैं, इसको व्यवहार कहते हैं, इसको व्यवहार से विरुद्ध कहते हैं, ये सामाजिक है और ये असामाजिक है। ये सब कुछ समझ हमको 18 साल की उम्र में आ जाती है। अभी 18 साल की उम्र में हमको धर्म की बेसिक समझ आ गई। उस समय हमारे अंदर जो राग द्वेष है, जो क्रोध मान माया लोग है, इस लेवल के, और उसी लेवल से हम आज धर्म का पोशाक सोच समझ के करते हैं। 18 साल की उम्र से
उससे पहले तो बिना सोचे समझे करते थे, माता पिता के गाइडेंस से करते थे। अभी हमको मालूम हुआ कि धर्म भी क्या है, अधर्म भी क्या है, पाप भी क्या है, पुण्य भी क्या है, समझ में आ गया। तो अभी 18 साल की उम्र में मेरे अंदर जो भी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष है, और अभी मैं सोच समझ के धर्म का पालन करना शुरू करता हूँ 18 साल की उम्र से। और अभी मेरी उम्र हो गई 50 साल की। कितनी हो गई? तो मैंने सोच समझ के कितने साल धर्म का पालन किया। इसमें मेरा कचूमर क्यों करते हो? बोलते नहीं है। तुमको दोनों को जो करना है वो करो, खुश हो ना खुश हो, नहीं समझ में आया। ये तो पिताजी ने वरदान, खुश होकर वरदान दे दिया माता जी को, मगर वरदान का यूज तो मेरे पर करते हैं। नहीं समझ, मेरी क्या गलती है? बोलते नहीं है। ऐसे कंप्लेंट किया? ऐसी कंप्लेंट किया? नहीं किया, स्वीकार किया। वो ज्ञानी थे, वो समझते थे मेरे ही कर्मों का, इसीलिए कंप्लेंट नहीं किया। और स्वीकार करते हैं तो अकाउंट क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अगर नहीं स्वीकार करोगे तो क्या नहीं फॉरवर्ड, आखिर पास तो होना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है, और कोई रास्ता नहीं है। जहां तक बैंक की लोन रिपे नहीं किया है वहां तक तो नोटिस आएगी ही। कितने हफ्ते बाकी है वो इम्पोर्टेंट नहीं, एक होगा तो भी आएगी। बोलते नहीं है, यस और नो? जहां तक आपको हफ्ता भरना बाकी है लोन का, नोटिस तो आती ही रहेगी। 100 हफ्ता बाकी है, 50 है, 25 है, 5 या 1 है, नोटिस तो आएगी। आएगी क्या नहीं? जब आपने सभी इंस्टॉलमेंट भर दिए फिर नोटिस नहीं। तो आखिर लाइफ क्या है? पाप पुण्य का जो इंस्टॉलमेंट लेकर आ जाए पूरी पे करना है। क्या करना है? कोई भी व्यक्ति कुछ देती है, मान भी दे या अपमान दे, पैसा भी दे या नुकसान दे, प्रेम भी दे या क्रोध भी दे, साधन भी दे या संहार भी करे, जो भी देता है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यही हमारे कर्मों का फल है। समझ में आया? समझ में आया? तभी अकाउंट क्लोज होंगे कुदरत के अंदर, नहीं तो क्या होगा? हर हफ्ता कैलकुलेट होगा। समझ में आया?